भाई मुल्क के माहिर मेजर जनरल टाइट जाहिद महमूद ने। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल टाइट जाहिद महमूद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि क्या समझते हैं सूरत हाल किस तरफ जा रही है? 48 घंटे का मजीद जो है सीज फायर एक्सटेंड हो गया है। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने यह मंजूरी दी है, इस पर रजामंदी जाहिर की है और कल से दोहा में मुज़ाकरात भी मुतवक्का है। पाकिस्तानी वक्त जो है वो कल रवाना होगा दोहा के लिए। क्या समझते हैं हालात किस तरफ जाएंगे? मामलात को सुलझा लिया जाएगा या भारत की जो एक कोशिश है कि भरपूर तरीके से खुद सामने आने के बजाय अफगान तालिबान को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, किस तरफ आपको हालात जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, समर, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन और दोनों अफगानिस्तान के तालिबान का रजीम और भारत, ये दोनों एक कैमिलियन एटीट्यूड के साथ डिप्लोमेसी करते हैं जी। अच्छा, ये जो सामने नजर आते हैं वैसे होते नहीं है, ऑन ग्राउंड चीजें और हो रही थी। और देखो, ये हाइब्रिड की एप्लीकेशन है। समर, हाइब्रिड की एप्लीकेशन क्यों चुनी गई है पाकिस्तान के खिलाफ? कि प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में ये रहे कि जी हम तो कर नहीं रहे। जैसे अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा जी कि ये तो वो खवारिज जो है, ये टीटीपी के लोग तो नहीं है, ये वो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जो पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से डिस्प्लेस होकर अफगानिस्तान आ गए। चलें, आप हमें ये डिस्प्लेस्ड वापस कर दीजिए, हम मदद करते हैं उनसे, हम उनको आबाद करते हैं और उसी जगह पे भेजते हैं जहां पे उनको होना चाहिए। पाकिस्तान में आईन तोड़ के जब वो जहां पे गए हैं तो वहीं पे भेज देते हैं। अच्छा, भारत ने सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल करता है। अच्छा, दोनों मिलके कॉमन ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है, ये अपनी प्रॉब्लम्स रोने के बजाय हम पे इल्जाम लगाता रहता है। ये सौदा बिक नहीं रहा इंटरनेशनल कम्युनिटी में। कतर, सऊदी अरेबिया, जो फ्रेंड्स ऑफ तालिबान रहे, ये तीनों कंट्रीज थी, यूएई, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने हमने पहले माना। प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे अपनी जो कि पॉलिसी, बैड पॉलिसी, वीक पॉलिसीज कह ले, या उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी, फॉलो अप नहीं हो सका। फिर यहाँ पे डोमेस्टिक पोलराइजेशन, जिन अवामिल का आप जिक्र करते रहते हैं, उनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। बट एनीवेज, इट इज इनकरेजिंग कि 48 आगे गया है, डिप्लोमेसी को चांस मिल रहा है एटलीस्ट। देखिए, डायलॉग और काइनेटिक, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं जी। ये जो लोग कहते हैं ना काइनेटिक छोड़ दें, डायलॉग कर लें, अच्छा जी कर लें। उनसे आप क्या, व्हाट यू हैव टू गिव टू देम, और वो आपको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं जी। आपने कंडीशंस क्रिएट करनी होती है। देखिए, बिहेवियर चेंज अगर आपने तालिबान रजीम पे लाना है तो सबसे बड़ा बिहेवियर चेंज ये होना चाहिए कि काबुल शुड एडमिनिस्टर काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फर्स्ट। सबसे बड़े विक्टिम तो वो हो रहे हैं इसके या बीच में जी, और होंगे आगे। क्योंकि पाकिस्तान अब वो शॉर्ट मेयर्स नहीं लेगा जी इन ऑल डोमेन्स। ये तो इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि इन ऑल डोमेन इट विल बी असर्टिव, इट विल बी डिसाइसिव। और ये जो काइनेटिक है, रिलेंटलेस रिलेंटलेस काइनेटिक्स जारी रहेगी। अगर आपने जो काबुल और कंधार में जो मैसेजिंग की है ना, ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। ये नहीं होता कि आपने किसको मारा है, ये किसने, आपने अपनी विल शो की है। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बहुत मुल्कों के पास होती है समर साहब। जब आप विल शो कर देते हैं तो पीपल विल हैव टू रीड यू एंड अंडरस्टैंड यू वेरी सीरियसली। पाकिस्तान ने मैसेजिंग कर ली है एंड गुड थिंग। आपके प्रोग्राम से बता दो, पाकिस्तान ने ये वॉर गेम किया हुआ है। ये कि आप एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया, और ये क्योंकि उनका तो ये प्लान सूट किया, तो पाकिस्तान ने वॉर गेम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मिलिट्री इज बैलेंस। वो आप देखिएगा रिस्पांस किस तरह जाता है। ये सिंदूर 2 छोड़ के 3, 4, 5, ये एक ही एप्लीकेशन है। दिस इज अ सिंदूर एप्लीकेशन, ये जो अभी अफगान तालिबान से आई है, जरा पेमेंट सही। वाली एप्लीकेशन है। बहरहाल तो जनरल पाकिस्तान साहब, इज बैलेंस इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ आरा हैं कि पाकिस्तान को जब वेस्टर्न बॉर्डर से इंगेज किया गया है थ्रू अफगान तालिबान, तो ईस्टर्न बॉर्डर से भी ख़तरात जो हैं वो बढ़ गए हैं कि भारत हमें वहाँ भी इंगेज कर सकता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मजीद हमें फंसाने के लिए। समझते हैं आप कि भारत दोबारा आ सकता है पाकिस्तान की तरफ, कोई नई जारहियत की कोशिश हो सकती है, या उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट यही होगा कि वो अफगान तालिबान के जरिए ही पाकिस्तान को इंगेज रखें? कि समर साहब, अगर मैं इंडियन मिलिट्री का एनालिसिस करता तो फिर तो मिलिटरली दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि अभी आए, अभी रिसेंट जो बुनियानुल मरसूस के बाद। जी हाँ। लेकिन जो जो भारत का आरएसएस का मिलिटेंट विंग है, जिसको सीडीएस चौहान और इस तरह के लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडियन मिलिट्री हैज बिकम अ भारतीय आरएसएस मिलिटेंट विंग। जी हाँ। इसका कंट्रोल जो है ना जी, एप्लीकेशन दैट इज विद दिस मिलिटेंट पॉलिटिकल टेररिस्ट पीपल लाइक मोदी और इन लोगों के हाथ में है जी। हाँ, जब इनको मैं एनालाइज करता हूँ और इनका ये अनफॉर्चुनेट जो एप्लीकेशन उसको देखता हूँ, तो यस, दे कैन डू इट, और ये करेंगे भी। अभी बिहार का इलेक्शन आपके पास है, ये कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे, इंटिमिडेशन, कोरिजन से कुछ ना कुछ, क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस को कर रहे हैं ना। और अब भारत के अंदर का जो स्ट्रेटेजिक माइंड है ना समर साहब, जी जो सर। अंदर सोच रखता है,
वॉर को अंडरस्टैंड करते, एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि हिंदुत्व वाली जो अखंड भारत तो दोनों का है, कांग्रेस का भी है और इनका भी है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो हिंदुत्व से रंगते हैं ना जी, जब ये ऊपर उसके ऊपर चढ़ाते हैं, तो ये भारत के अंदर अब सोच पैदा हो गया कि ये भारत को ले डूबेगा। एंड दे हैव कंसर्न्स अबाउट दिस व्हाट इज हैपनिंग देयर। बट एनीवेज जो भारतीय मिलिटेंट विंग है या जो उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैं देखता हूं तो बिल्कुल ये कर सकते हैं जी। दूसरा ये बताएगा कि अब आने वाले दिनों में हमें जो है वेस्टर्न जो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान वाला, वहाँ से किस तरह की थ्रेट्स मजीद एमिनेट हो सकती हैं। एक तो जाहिर है ये जो अपॉर्चुनिटी खुद अफगानिस्तान ने या अफगान तालिबान ने हमें दी है, उसका पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है कि अफगान बॉर्डर के एक क्रॉस जो लॉन्च पैड्स थे, जो कलदम TTP के फितना ख्वारिज के वहाँ पे ठिकाने थे, उन्हें बड़ी कामयाबी के साथ हमारी फोर्सेज ने निशाना बनाया है। तो एक बड़ा फ़ायदा भी हमने उठाया है और बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा है वहाँ पे करदम TTP के ठिकानों को। तो इस पे बताएगा कि आगे हमें इसमें जो है मजीद हालात ख़राब हो सकते हैं या जो हमारा काम था हमने वो कर दिया है इस जंग के दौरान। नो, इन हाइब्रिड समर ये जारी रहता है, क्योंकि वहां पे भी देखे ना, एक तो कुछ सेंट्रल कंट्रोल तो है नहीं जी इनका। वहां पे जब बड़ी फ्रेंचाइजीज की लेट्स से कि वो अपना बिजनेस बंद कर देंगी, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि जी बड़ी फ्रेंचाइज जो है तहरीके तालिबान, सॉरी अफगान तालिबान डिसाइड करते हैं कि यार ये पॉलिसी ठीक नहीं है, डोमेस्टिक भी प्रेशर्स आ रहे हैं और चीजें बन रही है, तो लेट्स नॉट डू इट। तो जो छोटे फ्रेंचाइजीज होंगे जिन्होंने बाहर ठेले लगाए हुए हैं इन्हीं मेन शॉपिंग मॉल्स के बाहर, जब छोटी छोटी चीजें लगाए तो वो शुरू हो जाएंगे। तो उनको तो अपना पैसा चाहिए। तो अभी तो इतनी बड़ी मार्केट है ना जी, आप फिर रहे हैं बाजार में, आप एक जगह से दो चार पांच, तो ये एक प्रोसेस रहेगा इसमें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने जब विल शो कर दिया ना 2003 में ना समर, पाकिस्तान में बड़ी डिबेट हुई जी, नॉर्थ वजीरिस्तान नहीं जाएंगे, पता नहीं वहां पे वो जी क्या हाँ। कर देंगे, वो बड़े ताकतवर है और ये और वो। नॉर्थ वजीरिस्तान भी हमने किया सारा। 2007 में जी बाजोड़ वाज वर्चुअली अफगान एजेंसी 2007 में, उन्होंने कहा जी वहां पे तो अलकायदा भी है, वो सेंट्रल एशियन टेररिस्ट भी बैठे हुए हैं, लिबी वगैरह भी बैठे हुए थे, फकीर मोहम्मद साहब भी साथ लगे हुए थे, तो बड़े उन्होंने कहा जी बाजोड़ तो DMS जाएगा, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने बाजोड़ भी किया, उस ऑपरेशन में तो हम भी शामिल रहे। इट इज डूएबल। ये पावर स्पीक्स। आप अगर ये डेटरेंस नहीं देखिए ना, मिलिट्री कंटेस्टेशन क्या लेकिन है, इट इज लेकिन ईदर लेकिन जल अचीविंग साहब डेटरेंस एक और एक रीगेनिंग फर्क इट। है, एक फर्क है कि जब 2008 में 7 में ऑपरेशन हुए थे, तो उस वक्त या उसके बाद भी जब ऑपरेशन हुए 2013-14 में दहशतगर्दी के खिलाफ, तो उस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक राय था। आज जिस सूबे के अंदर ये ऑपरेशन होते हैं या वहाँ पे अगर आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात ही करें, तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन फैला दी गई है इन ऑपरेशंस को लेकर, दहशतगर्दी के मसले को लेकर। तो जब सूबाई हुकूमत आपके साथ मुकम्मल ऑन बोर्ड नहीं होगी, तो जाहिर है जो इफेक्टिवनेस है या फिर जो कामयाबी की जो परसेंटेज है वो बहुत नीचे नहीं आ जाती। डेफिनेटली आ जाती है ना। दिस इज, देखिए समर, इसमें कोई शक नहीं है कि दिस इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस। ये जो वॉर भी है ना जी, काइनेटिक एप्लीकेशन भी, दिस इज अ प्रोसेस। दे पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है। उसका इनिशियल प्रॉन्ग है विच इज 30 to 40%, रेस्ट तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है ना। नेशनल एक्शन प्लान का फेलियर कहां पे शुरू होता है, जब काइनेटिक के बाद की चीजें आपने सोशो पॉलिटिकल करनी है। तो इनको लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप विल हैव टू ओन दिस। अदरवाइज, अच्छा अगर वो ओन नहीं कर रहे तो नुकसान किसका कर रहे हैं? अपने सूबे के लोगों का कर रहे हैं ना। या तो आप फैसला कर ले कि जी मेरी माँ बहन बेटी, मैं उस तर्ज हयात के लिए तैयार हूं जो अफगानिस्तान के तालिबान या ये जो TTP के लोग अपनी बच्चियों के साथ कर रहे हैं, आप अपनी उनसे स्कूल छीन लें, आप उनको घरों में बिठा लें। तो ये डिसीजन इस गवर्नमेंट ने करने का, उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है तो किस तरह की कर दी है ना। अभी तो देखिए एक एक स्पेशल हालात है समर। ये दिस इज नॉट 90%, आई एम श्योर के इनके अपने लोग भी शायद इससे एग्री न करते हो इस पॉलिसी के अंदर। जिन लोगों के नुकसान हुए समर, उनसे पूछिए जरा जाके, सवात के लोगों से पूछिए कि जब तालिबान वहां पे फिर रहे थे तो उनके क्या हालात थे। बाजोड़ जी के हाँ। उन घरों से पूछिए जहां पे तालिबान जिस घर में जाते थे, घुस जाते थे, वहां कहते थे ये उसका बैल जबा कर दो, इसके बकरियां जबा कर दो, खाना खिलाओ। हमने वो पेन देखा हुआ है जी ऑन ग्राउंड। तो दिस दे हैव टू डिसाइड कि हमने किस तरह की पॉलिटिक्स करनी है। यस, पॉलिटिक्स पाकिस्तान सेंट्रिक होगी, पाकिस्तान के साथ आप चलेंगे तो आप प्रोलॉन्ग प्रोटेक्टेड फॉर एवर करेंगे ना। दुनिया लीडरशिप आती जाती रहती है। आई थिंक वी विल ऑल विल हैव टू राइज। बट आपकी, आई टोटली एग्री विद यू कि ये इफेक्ट होगी। और ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, या वो लोग जिनके मफादात, छोटे छोटे मफादात इस इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ, और उनको ये सूट करती है फ्रिक्शन, वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं। बहुत सारे लोग सही है। हैं जिनके कारोबार है, जिन्होंने इनको
यूज करना है, इन्हीं अफगानिस्तान के ये जो लोग हैं उनको यूज भी करते हैं, कई लोग यूज करते हैं। तो आई थिंक उनको हमें एक एक डील करना होगा जी, पॉलिटिकली करना है, लीगली करना है, लॉ के नीचे करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल करना है। पॉलिटिक्स भी होगी तो सेंटर की होगी, वरना आप खुद देखेंगे दे विल है ना, लूज वो प्रिंसिपल। ज़रा मुश्किल होगा ना कि आज भी एक इजलास था इसी वाले से, वज़ीर आज़म हाउस की वज़ीर आज़म हाउस में इजलास था, इस्लामाबाद में बुलाया गया था खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को, लेकिन वो इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद इस इजलास में शरीक नहीं हुए। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है दहशतगर्दी के मसले के ऊपर, जो ऑपरेशन हैं उनके हवाले से, और अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान से बातचीत करने के हवाले से उनका एक अपना मौक़िफ़ है। लेकिन वो आते पेश करते तो वो ज़्यादा बेहतर ना होता? एक ज़ाहिर उससे जो आगे के वाले से ऑपरेशन की हम बात करते हैं, दहशतगर्दों की यहाँ से क्लेंजिंग के वाले से बात करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस इफेक्ट होता है इससे। देखिए, अगर समर अगर उनके प्लान्स में ये है कि जी वो नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग सम प्लान ना, सॉल्यूशन तो कोई होगा उनके पास। हम्म, तो वो जब तक लेकर नहीं आएंगे, टेबल पे नहीं आएंगे, तो हु वुड कम टू ना, रात को ख्वाब तो नहीं देख सकते कि जी इस हम्म, वक्त चीफ मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं या पार्टी की क्या सोच है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से आई डोंट थिंक सो कि दिस विल गो लॉन्ग। होगा क्या, देर आर, देखिए ना, पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लीगल चीजें हैं। ऐसे ही तो है। जब स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स आगे नहीं चलेंगे, पॉलिटिक्स आगे नहीं चलेगी, तो फिर दूसरी ऑप्शंस ठीक है, इस्तेमाल करनी पड़ेगी, व्हिच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री ना। वो सही पाकिस्तान है। तो फिर हम, नुकसान तो सबका हो जाएगा जब वॉर में, लेट्स से इफ वी आर लूजिंग दिस वॉर, तो चाहे आप लाहौर बैठे हो या मैं इस्लामाबाद बैठा हूं या अफरीदी साहब पेशावर में बैठे हो, वी ऑल विल बी लूजर्स, ये याद रखिएगा। वी ऑल विल बी लूजर्स। और लोग देख रहे हैं जी, ये 21st सेंचुरी है, यू कांट मेक फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। जो पॉलिटिकल आपकी एफर्ट है या उनकी वजह से आप कर रहे हैं, तो वो सही है। पॉलिटिकल एफर्ट को उस ग्राउंड में आप इतना जोर लगाएं कि आपको हम भी दाद दें। बिल्कुल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नाकामी किसी सूरत भी पाकिस्तानी कौम अफोर्ड नहीं कर सकती। इस सिलसिले में अगर सियासी इख्तलाफात हैं, उन्हें ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है, और दहशतगर्दी के खिलाफ एक कौमी इत्तफाक की राय पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जल साहब, आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।